दोस्तों आज बनाएंगे मुंह में घुलने वाले ऐसे बेकरी बिस्किट जो आपकी शाम की चाय का मज़ा दोबाला कर देंगे। ना मक्खन का यूज़ होगा ना ओवन में इनको बेक करेंगे, बल्कि आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये बिस्किट हम किचन में मौजूद तवे पर ही बनाकर तैयार करेंगे। इतने आसान, सिंपल और मज़ेदार बेकरी बिस्किट तवे पर कैसे बेक होंगे, चलिए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम। कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। बेकरी बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले पैन में हाफ कप घी डालकर इसको गर्म करेंगे। घी मेल्ट होने के बाद उसको इतना गर्म करेंगे कि इसमें से धुआं निकलने लगे। आप देख सकते हैं हल्का हल्का इसमें से धुआं निकल रहा है। दूसरी तरफ एक बाउल में कुछ ठंडा पानी और बर्फ के बड़े पीसेस पहले से तैयार करके रखेंगे। ये गरम गरम घी इसमें डालेंगे। घी को बर्फ वाले पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको आपने इतना मिक्स करना है कि घी दोबारा से जमना शुरू हो जाए। घी को मिक्स करके बर्फ वाले पानी में रखेंगे। घी को बर्फ वाले पानी में आपने इतनी देर छोड़ना है कि ये बर्फ वाले पीसेस मेल्ट हो जाएं। ये देखिए बर्फ के पीसेस मेल्ट हो चुके हैं, घी हमारा रेडी हो चुका है और ऐसे सॉफ्ट हो चुका है जैसे मक्खन होता है। घी को इकट्ठा करेंगे, प्रेस करके सारा पानी इसमें से निकालेंगे। बेकरी में मक्खन की जगह ये शॉर्टनिंग इस्तेमाल की जाती है। बेकरी की जुबान में इस घी को शॉर्टनिंग कहते हैं। इसी शॉर्टनिंग से बेकरी में सारी बेकिंग की जाती है, बिस्किट और केक बनाए जाते हैं। घी को दोनों हाथों से इस तरह से दबाकर पानी इसका अच्छी तरह से निचोड़ेंगे। जितना अच्छा पानी इसमें से ड्रेन होगा उतने ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बिस्किट बनेंगे इंशाल्लाह ताला। अब इस शॉर्टनिंग से बेकरी बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले स्टेनर रख के इसमें डालेंगे हाफ कप पाउडर शुगर। कास्टर शुगर भी जिसको कहते हैं, बाजार से कास्टर शुगर के नाम से मिलती है, लेकिन घर में आप दानेदार चीनी को पीसकर अच्छी तरह से छानकर इसमें शामिल कर सकते हैं। घर में जब हम चीनी का पाउडर बनाते हैं तो कुछ दाने इसमें साबित रह जाते हैं, इनको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये हमारी रेसिपी को ख़राब करते हैं। घी और पाउडर शुगर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। शुरू में आपको घी को मिक्स करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि घी जमा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाएगा। घी और चीनी को आपने स्टेज पर अच्छी तरह से बीट करना है, लेकिन बीट करने के लिए आपको किसी भी किस्म की मशीन की ज़रूरत नहीं है। घर में जो नॉर्मल हैंड विस्क होता है उसी से आपने इसको अच्छी तरह से बीट करना है। घी और चीनी को इतना बीट करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। और ये देखें, सिर्फ 2 मिनट बीट करने के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है और ये एक क्रीम की तरह बन चुका है। बहुत ज़्यादा ये फ्लफी हो चुका है और मिक्स करते हुए कुछ इस तरह का इसका टेक्सचर है, ये एक जगह पर स्टेबल है। जब इस तरह का ये मिक्सर बन जाए तो इसमें तोड़ेंगे एक अंडा। अंडा आपने इस मिक्सर में नॉर्मल टेम्परेचर वाला यूज़ करना है। अंडा डालने के बाद भी इस मिक्सर को मज़ीद बीट करेंगे। अंडा जब बैटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अंडे की स्मेल को दूर करने के लिए कुछ ड्रॉप्स इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस की जगह आप इलायची पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। शुरू में जो हमने चीनी पीस कर इसमें डाली थी, चीनी के साथ आपने इलायची पाउडर को भी अच्छी तरह से पीस कर इसमें डालना है। अब स्टैंड रख के कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी इस मिक्सर में शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे 1.5 कप मैदा। अभी सिर्फ मैं इसमें 1.5 कप मैदा डाल रही हूँ, अगर जरूरत पड़ी बाद में जब हम इसकी डो बनाएंगे मैदा इसमें और भी ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की जगह आप वनीला कस्टर्ड पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। बिस्किट के टेस्ट के लिए 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालने के बाद इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। सिर्फ 1 चुटकी थोड़ा सा नमक शामिल करने के बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानेंगे। थोड़ा सा नमक आपने बिस्किट के मिक्सर में जरूर ऐड करना है। नमक डालने से मीठा बैलेंस हो जाएगा और जो मीठा खाने से हमारा दिल भर आता है वो नहीं भरेगा। सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल करने के बाद अब बिस्किट के इस मिक्सचर को स्पैचुला से फोल्ड करेंगे। स्पैचुला से पहले मिक्स करने से आपको अंदाज़ा होगा कि बिस्किट के इस बैटर में लिक्विड कंटेंट कितना है और मिक्स होने के बाद बहुत ही परफेक्ट इस मिक्सचर की कंसिस्टेंसी है। बहुत ही अच्छी सी डो फॉर्म होगी। मज़ीद मैदा इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें मैंने पहले से इसमें डाली हैं वही इसमें परफेक्ट होंगी। स्पैचुला को साइड पे करके अब हाथ से इस डो को मिक्स करेंगे। इसकी हमने एक सेमी सॉलिड सी डो बनानी है, ना ज़्यादा हार्ड और ना ज़्यादा सॉफ्ट। अगर आपकी डो ज़्यादा सॉफ्ट है तो इसमें आपने 2 टेबल स्पून मैदा और शामिल करके दोबारा से इसको मिक्स करना है। बिस्किट की डो रेडी करने के बाद इसको रेस्ट देंगे। 10 मिनट के लिए कवर करके आपने इस डो को फ्रिज में रखना है। अब इस मोल्ड को रेडी करेंगे जिसमें हमने बिस्किट को बेक करना है। घी या ऑयल लगाकर इसको अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद 1 टेबल स्पून ड्राई मैदा डालकर मोल्ड में इसको अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। हर तरफ मैदे की एक पतली सी लेयर बनाएंगे जिससे बिल्कुल भी मोल्ड के साथ बिस्किट नहीं चिपकेगा। आप चाहे तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं। मैदा हर तरफ लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा मैदा इसमें बचेगा इसको मोल्ड से निकाल देंगे। बिस्किट को एक ही साइज में बनाने के लिए यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ जिसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। आप अगर हाथ से एक जैसे बिस्किट बना सके तो आप हाथ से भी बना सकते हैं। बिस्किट की डो का एक पोर्शन लेकर पहले हाथ से इसको अच्छी तरह से दबाकर ज्वाइन करेंगे। गोल करने के बाद थोड़ी सी लंबाई में इसकी शेप देंगे। थोड़ा सा इसका लंबा रोल बनाने के बाद हाथ से इसको फ्लैट करेंगे। फिर 2 फिंगर से इस तरह से ऊपर और नीचे वाली साइड से दबाकर इसकी एक लीफ की शेप बनाएंगे।
लीफ बनाने के बाद अब इस तरह से फोर्क की मदद से इसके अंदर एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। फिर बिस्किट की एक साइड को चीनी में कोट करेंगे, जिससे बहुत ही अच्छी बिस्किट की बेकरी की जैसी शेप आएगी। घर में अक्सर जब बेकिंग की जाती है तो ये शिकायत की जाती है कि बिस्किट बेक करने के बाद फैल जाते हैं। तो इसका हल ये है कि थोड़ी देर इस बिस्किट को बनाकर फ्रिज में रखेंगे। तकरीबन 15 मिनट तक फ्रिज में रखने के बाद जब ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं तो फिर इनको बेक करेंगे। इसी तरह से बाकी बिस्किट भी बनाकर तैयार करेंगे। थोड़े से इंग्रेडिएंट से ढेर सारे बिस्किट बनाकर आप इनको लंबे अरसे के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से ये बेक होते हैं। तवे और पतीले दोनों में ये बिस्किट कैसे बेक होंगे जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तवे पर बिस्किट बेक करने के लिए तवे को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद बेकिंग ट्रे इसके ऊपर इस तरह से सेट करेंगे। फ्लेम स्लो करने के बाद कोई भी बड़ा बर्तन या पतीला जिसके ऊपर पूरा आ जाए आपने उल्टा करके इसको ढकना है। लो फ्लेम पर 30 मिनट्स के लिए बिस्किट को बेक करेंगे। पतीले में बेकिंग के लिए सबसे पहले पतीले को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद इस तरह से स्टैंड या कोई भी स्टील का बर्तन आपने इस तरह से हाइट देने के लिए रखना है। बेकिंग ट्रे रखने के बाद फ्लेम को स्लो करेंगे। चावल की तरह दम लगाएंगे, जैसे हम चावल को कपड़े का दम लगाते हैं, सेम उसी तरह से दम लगाते हुए आपने 30 मिनट्स के लिए स्लो फ्लेम पर बिस्किट को बेक करना है। बहुत ही क्रिस्पी, मजेदार, टेस्टी बेकरी स्टाइल बेकरी बिस्किट, जिनको बनाकर आप एयर टाइट जार में डालकर इनको स्टोर भी कर सकते हैं। बिना ओवन, बिना मक्खन, सिर्फ तवे पर बहुत ही आसान से ये बिस्किट आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपसे ये बिस्किट कैसे बने। यहाँ पर अपने व्यूवर्स, अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।